भारत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, रूस भारत के साथ इतना बड़ा गेम भी कर जाएगा। जिस हथियार के लिए रूस के साथ हुई भारत की डील, उसी हथियार को पाकिस्तान को थमा डाला। क्या भारत की नाक को पुतिन ने किया नजरअंदाज? पाकिस्तानी JF-17 में लगेगा रूस का शक्तिशाली इंजन। राफेल और सुखोई को सीधी चुनौती देने की तैयारी। एक तरफ भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती की दुहाई दी जाती है, तो दूसरी तरफ उसी दोस्त ने भारत की पीठ में एक ऐसा कांटा चुभोने का फैसला कर लिया है जो सीधे हमारी हवाई सुरक्षा पर वार करता है। खबर सीधी और सपाट है। रूस ने भारत के लाख मना करने के बावजूद पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपना सबसे ताकतवर इंजन RD-NITI 3MA देने का फैसला कर लिया है। ये वही विमान है जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI के जवाब में खड़ा करना चाहते हैं। ये इंजन सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि वो धड़कन है जो पाकिस्तान की वायु सेना को नई ताकत देगी, उसे और ज्यादा घातक, तेज और फुर्तीला बना देगी। मॉस्को का ये कदम पहली नजर में एक खुला धोखा लगता है, एक ऐसा फैसला जो भारत रूस के रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल सकता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है जितनी दिख रही है? क्या वाकई में रूस ने भारत को धोखा दिया है, या फिर इस धोखे की आड़ में भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक ना तो इस्लामाबाद को है, ना ही बीजिंग को? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद भारत के दुश्मनों ने भी नहीं की थी? क्या रूस भारत के इशारे पर ही ये सब कर रहा है, या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? चलिए आपको बताते हैं इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, और ये RD-93MA इंजन इतना खास क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। JF-17 ये नाम पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि के तौर पर दुनिया को दिखाता है। कहने को तो ये एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है, लेकिन हकीकत ये है कि ये चीन के डिजाइन और पाकिस्तान के पैसों से बना एक ऐसा विमान है जिसकी आत्मा हमेशा से ही रूस में रही है। इसके पुराने मॉडल्स में भी रूस का ही RD-93 इंजन लगता था। भारत ने तब भी यानी साल 2006 में भी रूस के सामने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत ने साफ कहा था कि आप हमारे दुश्मन को वो ताकत दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल सीधे तौर पर हमारे खिलाफ होगा। तब रूस ने एक अजीब सा बहाना बनाया था। रूस ने कहा था कि ये इंजन सीधे पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को बेच रहा है। अब चीन उसे आगे किसको देता है ये उसकी मर्जी। ये एक तरह से साफ पल्ला झाड़ने जैसा है, लेकिन भारत उस वक्त भी इस कूटनीतिक भाषा को समझ रहा था। लेकिन अब 2025 में रूस ने वो पर्दा भी हटा दिया है। अब वो सीधे पाकिस्तान को RD-980 3MA इंजन की सप्लाई करने जा रहा है। ये AMA वर्जन कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये इस इंजन का वो सबसे आधुनिक रूप है जो JF-17 को एक खूंखार शिकारी में बदल सकता है। इस नए इंजन में पहले से कहीं ज्यादा थ्रस्ट है, यानी विमान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ऊंचाई पकड़ सकता है और खतरनाक हवाई करतब तक कर सकता है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है, मतलब ये हवा में देर तक टिककर जंग लड़ सकता है। इसकी सर्विस लाइफ लंबी है और ये ज्यादा तापमान भी झेल सकता है, मतलब पायलट इसे एक्सट्रीम लेवल तक धकेल सकता है। जब इस ताकतवर इंजन को JF-17 ब्लॉक 3 के AESA राडार, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले और चीन की एक 150 किलोमीटर तक वार करने वाली PL-15 मिसाइल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। पाकिस्तान इसी कॉम्बिनेशन के दम पर ये डींगे हाँकता है कि उसका JF-17 अब भारत के राफेल को टक्कर दे सकता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञ इस दावे को खोखला बताते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए एक नया और गंभीर सिरदर्द जरूर पैदा कर देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ हमारा सुखोई 30 MKI है, वैसे ही JF-17 पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ है, और रूस के इस फैसले ने उस रीढ़ को स्टील का बना दिया है। अब सवाल उठता है कि जब भारत रूस का इतना बड़ा और भरोसेमंद रक्षा साझेदार है, जब भारत रूस से S-400 जैसा दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है, तो फिर पुतिन ने भारत की चिंताओं को कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया? क्या रूस के लिए पैसा दोस्ती से ज्यादा कीमती हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छिपी है? असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है रूस की आर्थिक मजबूरी। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूस को अपना देश चलाने और अपनी मिलिट्री मशीन को जिंदा रखने के लिए हर $1 की जरूरत है।
ऐसे में पाकिस्तान जैसा खरीदार जो नगद पैसे देने को तैयार है, उसे वो मना नहीं कर सकता। डिफेंस इंडस्ट्री रूस की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है और इस वक्त वो किसी भी ग्राहक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस अब दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि वो सिर्फ भारत पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में उसके और भी दोस्त हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।